एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरव्यू टैरो। तो आज मैं यहाँ आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 4 महीनों में क्या होने वाला है उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब है, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज की डिटेल्स दी हैं, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके बारे में भी डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं पिक कार्ड्स शुरू करने वाली हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके, तो ये जो शेल है ओशन का, ये है पाइल नंबर 1 के लिए, ये है पाइल नंबर 2 लोगों के लिए और ये है पाइल नंबर 3 लोगों के लिए। ओके, तो अपनी आंखें बंद करें और मेडिटेट करें, माइंड को क्लियर करें। और जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं या इंट्यूटिवली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उस पाइल को चुनें। तो अगर आपने नहीं चुना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और अपने पाइल को चुनें। तो मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल 1 से। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। ओके, तो यहाँ पे ये जिन्होंने भी चुना उनकी रीडिंग है। तो मुझे पता नहीं हीलिंग एनर्जी आ रही है, तो आप लोग, मुझे लग रहा है 4 महीनों में बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ जाने वाले, आप अपने आप को हील करने वाले हो किसी भी चीज़ से। तो हीलिंग इज़ पॉसिबल मुझे लग रहा है। ये जो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ टूट गया था और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं, ये शेल मुझे ये दिखाता है कि आपके लाइफ में हीलिंग होने वाली है। समथिंग वेरी मच एवरी, जो भी आप दर्द से गुजरे हो वो हील होगा 4 महीने से, एंड आप लेट गो करोगे उन चीज़ों को। और दैट्स व्हाट आई फील आफ्टर द एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस और लवर्स कार्ड। ओके, तो मैंने जैसे बोला, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन होगा जिनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, आर्ग्यूमेंट्स आ गए, जो गॉसिप करना पसंद करते हैं, और उन लोगों के कारण आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण समटाइम्स हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हम बहुत ओवरथिंक कर लेते हैं दूसरे लोगों के कारण, एनवायरनमेंट के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। तो आई थिंक समवन इन योर वर्क प्लेस हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, कोई एक तरह के नेगेटिव पर्सन जो आपसे आप जैसे हैं, उससे एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। और हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद करते हैं। जो भी आप करते हैं उसका उल्टा देख लेते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तभी भी उल्टा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा वो चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें वो लोग कमियां ढूंढ लेते हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसे पर्सन आ जाते हैं, उसके कारण पता है हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमारा पूरा डे खराब हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि हम कैसे निकलें यहाँ से, हम सफोकेट फील कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी एक सिचुएशन थी। तो मुझे लग रहा है ये जो एक पर्सन है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आए, तो आप उससे हील होंगे। मुझे लग रहा है 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप एक हीलिंग स्टेज में हो। मुझे लग रहा है कि आप अभी अपने आप में वर्क कर रहे हो, यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ, और आप अपने आप में वर्क कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से थोड़ा दूर जाना चाहते हो, और यू गोइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। जो भी ये पर्सन है, शायद आपके रिलेशनशिप में ऐसे कोई पर्सन थे जिसके कारण आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, तो समथिंग लाइक दैट। और उसमें मुझे लगता है कि आप आपको एक वेकअप कॉल मिल गया है कि यस, ये रेड फ्लैग्स होते हैं लाइफ में कि यस अभी ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, या फिर इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम द एंजल्स कि यस, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो मुझे लग रहा है कि आप निकलने वाले हो इस सिचुएशन से। तो मुझे लगता है कि 4 महीनों में ही आप शायद इस सिचुएशन से निकलोगे, लेकिन इट विल टेक टाइम टू हील। आप हील होंगे, मुझे लग रहा है 4 महीनों में हीलिंग शुरू होने वाली है। आप अपने आप में टाइम स्पेंड करने वाले हो, आपको क्या पसंद है आप वो करने वाले हो। लाइक अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक्स पढ़ोगे, आप अपने ज़िंदगी में खोए रहोगे, आप अपने लिए कुछ करोगे, सेल्फ लव, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ लव था ही नहीं। आप अपने आप को अपने बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं पाते थे, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में थे, मुझे लग रहा है। तब बट आप एंजल्स अभी मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपके साथ है। आपको लग रहा है कि येस, थिंग्स आर मूविंग अवे। जो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं थी, अभी थोड़ी बहुत आप कंट्रोल ले रहे हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। मुझे लग रहा है 4 महीनों में आप अपने आप में फोकस करोगे। आप
शायद आप इस पिकी कार्ड रीडिंग में इसलिए आए हो क्योंकि आपको ये मैसेज मिले और अपने आप में आप वर्क करें और आप ऐसे जो ये जो एक सिचुएशन है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है आप उससे निकले, राइट। तो ये भी शायद मैसेजेस हो सकते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए, दैट यू हैव टू लाइक टेक डिसीजन ऑन दिस पर्सन। आप अभी एक रिलेशनशिप में, तो एक रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में आप नहीं रह पा रहे, कभी कभी हम एक ऐसे एनवायरनमेंट पे फंस जाते हैं कि हम अपना वाइब्रेशन कभी रेज ही नहीं कर पाते क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के दिखते हैं और उसके कारण हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें सफोकेशन हो जाते हैं, हम जो एक पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिविटी भी चला जाता है। तो आई काइंड ऑफ थिंक आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, तो मुझे लग रहा है 4 महीनों के बाद यू आर गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं आप, ये एक हाई प्रीस्टेस काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट बोलते हैं शायद। आप अपने अंदर अपने चेंजेस आपको और क्या चेंज लेके आना है अपने अंदर, आप अपने लिए कुछ करोगे, समथिंग आई फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। और ये इंट्यूशन का कार्ड भी है, बहुत हाई प्रीस्टेस बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। ये जो पर्सन है वो देख नहीं सकती है, तो वो अपने इंट्यूशन से सब सोचती है, तो शी कांट सी विथ हर आइज़। तो वो अपने इंट्यूशन का भरोसा करके आगे बढ़ती है, क्या चीज़ें उनको करनी है उसके बारे में सोचती है। तो मुझे भी लग रहा है कि आप अपने दिल की बात सोच रहे हो, क्या हो रहा है देख के नहीं करने वाले हो, आपका दिल क्या कहता है, अपने दिमाग को छोड़ के अपने दिल की बात सोचने वाले हो। और दैट्स वाई यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप अपने दिल की बात सोचने वाले हो, आपका दिल आपका दिल में ये होगा कि यहाँ से निकलना है तो आप निकलने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप पे वर्क करने वाले हो, अपनी खुशियों के बारे में सोचने वाले हो। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए, दूसरों के कारण हमें इतनी प्रॉब्लम्स जब होती है तो हमें उस सिचुएशन से निकल लेना चाहिए। तो हमें कभी कभी सेल्फिश हो जाना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वरना हम अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे हम। तो इट्स बेटर कि आप वो अपने मन का जो आपके मन में जो फीलिंग थी कि कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन को लेके कुछ भी हो सकता है, जो आप फील कर रहे थे उस पर आप वर्क करें। तो यस मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े बहुत इंट्यूटिव पीपल भी हो, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि ये करना है, ये करना है, और एंजल्स भी आपको कह रहे थे कि ये करना है। शायद आप बहुत सारे साइंस देख रहे थे कि ये करना है, वो करना है। तो यस गो फॉर इट, अपनी गट फीलिंग पे जाइए और वो करें, आपका दिल जो कहता है वो करे। बहुत टाइम से ये मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आपको साइन मिलेंगे, या तो बहुत ही ज़्यादा साइन मिलने वाले हैं आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो करें टू डू दैट थिंग। और मुझे लगता है कि 4 मंथ्स में आप वो करने वाले हो, वो जो भी चीज़ है, जो भी एक एनवायरनमेंट है जो आपको फंसा के बैठा, आप फंस चुके हैं उस एनवायरनमेंट में, ऐसा आपको लग रहा है आपको निकलना है, तो यू विल टेक एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आया लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड या तो चॉइसेस होगा, चॉइस के बारे में बताते हैं, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप एक डिसीजन लेने वाले हो, 4 महीने में आप एक डिसीजन लोगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत टाइम से सोच रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल पीपल भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप मेडिटेट करते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। और आप अपने कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपका एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव हो जाता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर लूजिंग होप, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये 4 महीने में आप अपनी ज़िंदगी को यू विल डू व्हाट यू वांट टू डू। आपका दिल जो कहता है आप वो करने वाले हो, और आप एक डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन का कार्ड चॉइस का कार्ड हो सकता है, या फिर सोलमेट कार्ड भी हो सकता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए इस एक एनवायरनमेंट में निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान से मिले जो आपके वाइब्रेशन को मैच करते हैं, जो आपके जैसे सोचते हैं, आपको वो नेगेटिव फीलिंग नहीं देते हैं। तो समवन यू आर कंपैटिबल विथ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है आपको हीलिंग में मदद करें, और ये जो एक सिचुएशन से आप निकले हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू हीलिंग एक प्रोसेस है, और उसमें हमें you have to take part in that healing process. It's important कि हम सुबह उठें और मेडिटेट करके एक रूटीन बनाए कि मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को क्वाइट करना है, हायर वाइब्रेशन में जाना है, जर्नल करना है, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे कुछ लिखिए जहाँ पे 2 पार्ट्स हो, और एक पार्ट में लिखें कि मुझे जो चीज़ें करनी हैं आज, और जो मुझे यूनिवर्स पे छोड़ देना है। 2 पार्ट्स लिखें, और उसमें आप जो कर सकते हैं सिर्फ आप वही करें। आप ओवर थिंकिंग का पार्ट सब यूनिवर्स पे छोड़ दें, ठीक है। तो आपका मन मैं यही कहूँगी आप अपने मन को, अपने दिल को काम करके रखें, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लवर्स का कार्ड है, तो सम सोलमेट कनेक्शन, ये भी हो सकता है कि एक फ्रेंड है जो आपको मदद करे इस सिचुएशन में, शायद कोई एक लवर भी हो सकता है, या फिर एक डिसीजन आप खुद बनाएंगे अपनी लाइफ में। आप अपने आप वो एक जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, आप वो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 4 महीनों में, राइट। यस पोइज्ड,
कॉन्फिडेंस, वॉइस बोलने से गेटिंग आउट ऑफ योर आप जो करना चाहते थे, यस वो कॉन्फिडेंस लेके आए बाहर और वो करे जो भी आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, जो आपका दिल बहुत टाइम से कह रहा था, लेकिन आप बहुत ये एनवायरनमेंट के कारण या किसी की डर के कारण या सोसाइटी के कारण जो आप नहीं कर रहे थे, तो इट्स टाइम यू आर इन दैट पोजिशन, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो यस, आप जो सोसाइटी बोल रहे हैं कि ये करने से ठीक होगा, इस पर्सन के साथ रहने से ठीक होगा, तभी अबंडेंस मिलेगा, तो डोंट गो फॉर दैट, डोंट गो फॉर द ग्लिटर्स। जो भी ग्लिटर करेगा वो गोल्ड है ज़रूरी नहीं है, राइट? तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है, मैजिशियन एंड द पावर, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर्स। तो ये याद रखें कि आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो आप अपने थॉट्स चेंज करें। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करें तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? तो द वे यू आर फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे, आप अपने वाइब्रेशन को हाई नहीं रख पाओगे, तो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कॉन्सेंट्रेट करें, आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, एक रूटीन बनाएं कि आपको क्या करना है, लिखें, जर्नल करना इससे बहुत अच्छा है, या फिर कुछ ऐसी हॉबी लेके आए अपनी लाइफ में जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको आती है। तो इट्स बेटर टू लोग कहेंगे कि ये इंसान के साथ रहो या ये रिलेशनशिप में रहने से आपको खुशियाँ मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि 4 महीनों में आपको लगेगा कि इन सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट अपना सुकून है, जो हमें करना, हमारी खुशी है इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं ये सब मिलके भी मैं अगर खुश नहीं हूँ या खुश नहीं हूँ तो क्या फ़ायदा? तो यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। आप वो कॉन्फिडेंस लेके आने वाले हो, आप अपना स्टैंड रखने वाले हो और आप वो मैनिफेस्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यू विल मैनिफेस्ट। मैं ये कहूँगी, ज़रूर ये कह रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, आप स्पिरिचुअल पीपल हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आप ही लेके आ सकते हो। तो यू हैव टू बी इन द हायर वाइब्रेशन, यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट पर्सन। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि मैं कैसे कॉन्फिडेंट बनूँ, ये एक सिचुएशन है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ, ऐसा एक ये एक फीलिंग आती है हमें, राइट? लेकिन सब कुछ बदला जा सकता है, आप कह सकते हो, आप यू हैव टू बी फर्म अबाउट इट। आपको ही अपने यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, आप ही क्रिएट कर सकते हो अपने रियलिटी को, राइट? तो आपको वो एक स्टैंड लेना आपको एक स्टैंड लेना ही होगा, राइट? क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर लेके आना ही होगा। यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स। तो यस, एंजल्स आपको वो मैसेजेस भेज रही है, तो यू हैव, आप निकल सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप निकल सकते हो। शायद आप भी दूसरे लोगों के प्रेशर के कारण एक सिचुएशन में बंधे हो, किसी और की थिंकिंग के कारण आप अपनी थिंकिंग को छोटा कर रहे हो। डोंट डू दैट। आपके दिल की तरफ जाइए और वो डिसीजन ले लीजिए। शायद पहले आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, वो चेंज आपको बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा लेकिन आपके लाइफ में, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्ट करोगे, पावरफुल मैनिफेस्टर्स बनोगे, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट करोगे, खुशियाँ मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तभी तो खुशियाँ आएगी, तभी आपका वाइब्रेशन हाई होगा, तभी आप अच्छा फील करोगे। क्यों ऐसे ओवर स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में रह के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू टेक दैट स्टैंड, इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू और नॉट। आप अपना स्टैंड लो। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग वो एक स्टैंड लेने वाले हो, वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन लेने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो जो आप चाहते हो। आप उन लोगों के पीछे नहीं जाने वाले जो अबंडेंस की तरफ जाते हैं। दूसरे लोगों के पाथ में मत जाइए, अपना पाथ खुद क्रिएट करें। यू बी कॉन्फिडेंट। दूसरे लोग बोलेंगे ये कर लो तभी अब अबंडेंस मिलेगा, तभी पैसा मिलेगा। नो, यू आर नॉट गोना डू दैट। मुझे लग रहा है कि आप अपना पाथ डिफरेंट करने वाले हो। जो लोग सब लोग एक ही तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ही जा रहे हैं, लेकिन आप राइट साइड लेने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग डिफरेंट, बट दैट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, राइट? जो लोग सब लोग कर रहे हैं, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। हमें दूसरे लोगों की जर्नी अपनी जर्नी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम उस चीज़ के लिए नहीं बने। हम यूनिक हैं। हाँ, एक एक जन इस दुनिया में यूनिक है। यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड इन द वे यू आर। आपके अंदर वो एक टैलेंट है। मुझे लगता है कि आप वो खुद यू आर गोइंग टू फाइंड दैट व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू यूनिक। आस्क दैट टू योर सेल्फ और आपके आंसर्स खुद आपको आएंगे, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो। तो येस, यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स। और यहाँ पे डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग आ रही है। येस, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है, यू विल गेट द। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रीम्स में कुछ पैटर्न्स देख रहे हो, तो यू हैव टू कीप अ थॉट व्हाट आर यू ड्रीमिंग। तो वो जर्नल करें, ड्रीम्स को जर्नल करें, रिसर्च करें। अगर आप ऐसा कुछ डॉट्स देख रहे हैं तो रिसर्च करें, तो आपको उसी में से आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि
यू नो यू आर इंट्यूटिव पीपल, आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, तो येस यू विल गेट दैट। तो ट्रूथ इज बीन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलैम। तो येस यू आर गेटिंग द डाउनलोड्स, यू आर गेटिंग द मैसेजेस, तो यू हैव टू कनेक्ट, उसको इग्नोर ना करें, उसको देखें कि क्या हो रहा है, कि आपने ड्रीम्स के बारे में सोचे, और उसके डॉट्स खुद यू हैव दैट पावर ऑफ इंट्यूशन, तो आप ही खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस आए हैं, तो रोमांस में ये भी हो सकता है कि रोमांस के बारे में बोले तो शायद ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करेंगे, जिसके कारण आप उस इंसान को और जानोगे। तो मुझे यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो समवन न्यू हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आप अपनी सारी सारी बातें बताओगे, और वो एक कॉन्वर्जेशन जिससे आपका रिलेशनशिप और बढ़ेगा। तो ये जो भी एक एनवायरनमेंट है आपकी लाइफ में वो जाएगा, और ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको आपकी इस एक प्रोसेस में, एक हीलिंग प्रोसेस में आपकी मदद करेगा, और आपको गाइडेंस देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। ऐसा भी हो सकता है शायद वो आपका एक सोलमेट हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक लवर हो, शायद एक फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस करोगे, और दे विल हेल्प यू इन गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन और समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है 4 महीनों में आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करोगे। आप अपनी आपके अंदर जो खुशियाँ हैं वो आप फिर से गेन करोगे, और अपने आप पे बिलीव रखोगे, और कॉन्फिडेंट होके जो आप करना चाहते हो, और जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो, वो आप करोगे। समथिंग लाइक दैट आई फील यू आर हीलिंग गाइज। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मैनिफेस्ट करोगे, यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स, मैं ये भी कहूँगी। तो अपने थॉट्स को हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो और यस यू आर यूनिक पीपल, राइट? तो आप यूनिक हो, एंड यस दिस इज़ फॉर पाइल 1। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी ये शल चुना, तो ऐसा लग रहा है, ये शल देख के मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें ऐसे बैठी थी, यानी कि मूव नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि ये फंस गए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 महीनों में जो चीज़ें जिसमें आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, वो उसमें मूवमेंट होगा, वो आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्यून ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ यस। मुझे लग रहा है जैसे बोला ना, आप एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप अपने आप को लाइक बहुत सेल्फ डिफेंसिव बन रहे हैं आप, एक ऐसे कुछ भी अंदर आप एक ऐसी एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत करेजियस फील कर रहे हो, आप जो बिलीव करते हो आप उसी में रहने वाले हो। तो यू आर बीइंग स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग पीपल, राइट? तो मुझे लग रहा है कि वो जो एक एनर्जी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वही करने वाले हो जिस पे आप बिलीव रखते हो। यू आर नॉट गिविंग अप फॉर एनी वन एल्स। भले आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही है, कुछ भी मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन आप गिव अप नहीं करने वाले। तो मुझे लगता है कि 4 महीनों में आप जो चाहते थे वो आने वाला है। शायद आप किसी चीज़ के बारे में वेट कर रहे थे, किसी पेज ऑफ पेंटिकल्स आए, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, समवन इज़ ऑफरिंग यू समथिंग, राइट? तो यानी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ नया करना चाहते थे, और आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, लेकिन आप बिलीव कर रहे थे कि यस आई हैव दैट करेज। आप बहुत बिलीव आप किसी को अभी कोई भी आपसे कुछ कहे कि ये नहीं वर्कआउट होगा, बट आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो कि येस इट विल वर्क आउट, क्योंकि आप अपने आप में बहुत बिलीव करते हो। और वो जो भी था, लेकिन बहुत टाइम से लग रहा था कि थोड़ा बहुत स्टक हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा एक फीलिंग शायद हो सकता है किसी लोगों के लिए कि अभी आपने कुछ किया था, कुछ शुरू किया था, कुछ भी हो, उसमें एक एक स्टक सा फीलिंग है, या इट्स राइट इट्स रॉन्ग, लेकिन आप बिलीव करते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक स्टक फीलिंग भी है उसमें, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव भी हो कि नो दिस इज़ राइट। आपके दिल को लगता है कि ये राइट है, तो आप उसमें ही मुझे लगता है कि आप दिल से सोचने वाले इंसान हो, आप अपनी सारी चीज़ें दिल से सोचते हो, आप जिसमें बिलीव रखते हो। कोई भी आपसे कहे कि यू डोंट लुक गुड और समथिंग लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हो, तो यस यू आर यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वालिटी ऑफ योर्स, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 4 महीने में वो उभर के आने वाला है, और
मुझे लगता है कि जो चीज़ आप कर रहे थे वो उसमें मूवमेंट होने वाली है, जिसमें आप बिलीव रखते हो वो मूवमेंट होने वाली है। तो इस पेज ऑफ पेंटिकल समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है शायद मनी वाइज कोई ऑफर आ रहा है, करियर वाइज कोई ऑफर आ रहा है, कुछ नया। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 4 महीनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद अभी एक ऐसा पोजीशन भी हो सकता है कि किसी लोगों ने अपना जॉब आपका जॉब में आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो यू आर बिलीविंग कि ये मेरे लिए वर्क नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट, यू आर गेटिंग वेरी डिफेंसिव और समथिंग। और आप जो करना चाहते हैं आप वही करने वाले हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज दैट। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी, आप अपने आप पे बिलीव रखते हो, आप किसी से भी लड़ाई कर सकते हो, यू विल आर्ग्यू विथ एनीवन जो बोलेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को उतना भरोसा रखते हो। एंड इट्स अ गुड क्वालिटी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों के हिसाब से नहीं जी सकते। पर शायद अभी आप कुछ शुरू कर रहे थे, कुछ नया शुरू कर रहे थे, समथिंग वॉज नॉट वर्किंग, आपको लग रहा था कि आप स्टक हो गए। इट्स राइट डिसीजन, आई डिड आई मेक द राइट डिसीजन, क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी और आप ऐसे एक टाइम में हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 महीने में सब ठीक होगा। वो जो एक स्टक फीलिंग थी, वो एक अनसर्टन पीरियड जो चल रहा था, शायद ऐसा भी हो सकता है हमारे वर्ल्ड में इतना कुछ चल रहा है तो आपने कुछ शुरू किया होगा, उसमें स्टक हो गए होंगे आप। ऐसा भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आप स्टक फील करें, मे बी बहुत लोगों ने कहा कि दिस इज़ नॉट द राइट वन और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप जो भी प्रॉब्लम्स में हो, जिसमें आप बिलीव करके खड़े हो और आप चैलेंज यू आर इन द चैलेंजिंग मेंटालिटी कि मैं जो भी चैलेंजेस आएगा, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, आई कैन सेंस दैट, बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो आप लोग। और वो जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी हो, मुझे लगता है धीरे धीरे जाने वाली हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी घर में बैठ के थक चुके हो, आपको बाहर निकलना है, तो यानी कि मुझे लग रहा है थिंग्स विल इम्प्रूव स्लोली श्योरली, थोड़े बहुत स्लोली होगा भी लेकिन श्योरली होगा। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये थोड़ा बहुत स्लो आता है लेकिन बहुत स्टेडी होता है, बहुत स्टेबल होता है। तो आई काइंड ऑफ थिंक 4 महीने में जो आप चाहते थे, वो जो एक ऑफर आप चाहते थे, कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते थे वो मिलने वाली है, वो आने वाली है। शायद कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप अगर आप अपने लव में किसी को चाहते थे या फिर लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, यू आर सिंगल और मे बी यू वांट समवन इन योर लाइफ, तो मे बी समवन इज कमिंग। कोई एक अर्थ एनर्जी वाला कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो बहुत ही बहुत ही कंपैशनेट हो सकता है। और ये पर्सन जो भी होते हैं, मुझे पेंटिकल्स हमेशा मुझे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, मतलब बहुत धीरे आती है, स्लो आती है लेकिन स्टेबल होती है, बहुत टाइम तक होती है, ऐसे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यू आर टेकिंग द क्वीन ऑफ कप पोजीशन, तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कोई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी मदरली फिगर आपको एडवाइस करेगी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप वो पोजीशन लोगे जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन में जाने वाले हो, अपने फैमिली को जोड़ के रखने वाले हो, एक आप अपने इमोशनल पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स है वो बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन वो मेच्योर भी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेती है, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही काम क्वाइट नेचर वाली, पर बहुत इमोशनल है। तो समथिंग मे बी यू आर टेकिंग दैट एनर्जी, क्यों ना कप्स की एनर्जी ले सकती है। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आपके ज़िंदगी में कोई मदरली फिगर जो आपको बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको शांत रखे, आपको कॉन्फिडेंट रखे, आपकी इमोशंस को समझे। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके कारण थिंग्स विल बी ईजियर। कोई ऐसा आपको लगे कि आपको समझने वाला कोई है, समवन लाइक दैट, कोई भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसके कारण आप लोग 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आई काइंड ऑफ थिंक कि आप सेलिब्रेट करोगे किस चीज़ को लेके। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है किसी यू आर गोइंग थ्रू सम रफ पीरियड अपने लाइफ में और स्टक हो गया था, और लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 महीनों में वो जो भी स्टक फीलिंग है, वो जो भी एक तरह का प्रॉब्लम्स है, जो भी था वो आपकी लाइफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं, कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शायद अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो भी हो सकता है 4 महीनों में यू माइट बी अ मदर, आपको वो खुशखबरी मिली और जिसके कारण आप बहुत खुश होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ खुश रह के सेलिब्रेट करोगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बस ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ एक 4 महीने में ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ऐसे
से चिल आउट करने वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा खुश, जहाँ पे डिफेंसिव नहीं है, आप बस अपना दिल की बात बोल सकते हो। और वो एक रिलैक्सिंग एनर्जी, आप अपने मुझे लगता है कि वो जो भी एक स्टक फीलिंग थी, जो भी एक था, शायद आपकी ज़िंदगी में अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आएंगे जो आपको समझ सके, आपकी एक वेवलेंथ वाले फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है। तो सम काइंड ऑफ गैदरिंग, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड की शादी हो रही हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो, ऐसा कोई एक सेलिब्रेशन समथिंग लाइक दैट होने वाला है 4 महीनों में। तो समवन इज कमिंग इन योर लाइफ दैट इज लाइक गोइंग टू बी स्टेबल, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो। लेकिन मुझे लग रहा है जो भी आप करना चाहते थे, जो भी आपको लग रहा था स्टक हो रहा है, वो मूवमेंट होगी, ज़रूर मूवमेंट होने वाली है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कोई एक मदरली फिगर, जैसे मैंने कहा, वो आपको आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील कराएंगी। आपकी मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या शायद कोई एक फ्रेंड के रूप में हो सकता है, कोई भी, या फिर आप वो एक पर्सन बनोगी जो आप बहुत स्ट्रांग, जो मैच्योर है, स्ट्रांग है, इमोशनल है, लेकिन उनको पता है कि क्या करना है, वो मैच्योर है, वो एक टाइम का जो दूसरे लोगों को शायद गाइडेंस तो देंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप समथिंग लाइक दैट। और यू विल बी एन्जॉइंग 4 months फ्रॉम नाउ, मुझे लगता है थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट्स होने वाला है, जहाँ पे थोड़ा बहुत फैमिली टाइम होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे देखिए मैसेज इन अ बॉटल भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि यस, ये हो भी सकता है कि आप करियर के लिए कुछ वेट कर रहे हो, तो शायद वो मैसेज आने वाला है, शायद वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन तो शायद ये मैसेज हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत साइंस देख रहे हो, या फिर एंजल की तरफ यू आर गेटिंग दैट साइंस, वो मैसेजेस, वो डाउनलोड्स, वो इंट्यूशन, आपको ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है। सम मैसेजेस, सम गुड थिंग्स, सम गुड न्यूज़, सम पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है 4 महीनों में। आपको कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है, या फिर ये प्रेगनेंसी का न्यूज़ हो सकता है, कुछ तो न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे ये पायल के लिए। तो जो भी स्टक फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, वहाँ से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है, थिंग्स मूव फॉरवर्ड होने वाली है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे है मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटीज। ये फोकस्ड, ये जो भी आपके ड्रीम थे, जो भी आपके विजन्स थे, मैंने यहाँ पे बोला ना, आप बहुत स्ट्रांग होके खड़े हो, यस, मेंटेन दैट, यू हैव दैट स्ट्रांग विजन, आप वो मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, और वो आपको सेलिब्रेशन तक लेके आएगी, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भी करियर अपॉर्चुनिटी है, या फिर लव में भी है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें रियलिटी आएगी, वो एक रियल बनेगा। जस्ट स्टे फोकस्ड, आई थिंक यू आर स्टेइंग फोकस्ड, राइट। और यहाँ पे फिर से डोर टू रोमांस आया, जैसे मैंने कहा, कोई तो आएगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई मैसेज भेजेगा, कोई पास्ट वन हो सकता, कोई पास्ट में से कोई हो सकता है, या फिर कोई नया हो सकता है, समवन वेरी स्टेबल, सिक्योर, आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट, राइट, ओके। और या दैट्स द थिंग, मुझे लग रहा है कोई तो नया आने वाला, और शायद उसके कारण सेलिब्रेशन हो सकता है, तो आप अपने फ्रेंड से उसके बारे में बोलोगे, समथिंग लाइक दैट, चिल आउट, समथिंग लाइक दैट। फॉर 4 months में कुछ तो जो स्टक फीलिंग थी वो जाने वाली है। और यहाँ पे यस, न्यू लव, अगेन न्यू लव, सम न्यू लव, रोमांस, पॉसिबल रोमांस हो सकता है। सिंगल हैं तो शायद आपको रोमांस है, आप शायद अभी एक पोजिशन में हो जहाँ पे आप कह रहे नो, आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ, समथिंग लाइक दैट, एक एनर्जी में हो। लेकिन नो, आपकी लाइफ में कोई तो आने वाला है जिससे आप बहुत खुश रहने वाले, सेलिब्रेट करने वाले हो, सम वन न्यू, बिकॉज यहाँ पे ये आई काइंड ऑफ थिंग आर गेटिंग टू नो ईच अदर। सो सम फॉर मेनी ऑफ यू जो भी सिंगल हैं, शायद मुझे लग रहा है कोई तो नया आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आप आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनको जानोगे, उनको कोशिश करोगे 4 महीनों में। वो जो एक स्टक फीलिंग, आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ कहीं मूव ही नहीं हो रही है, और शायद आप रेजिस्ट भी कर रहे थे, आप एक ऐसी फीलिंग में थे जहाँ पे आपको नहीं चाहिए, कोई नया नहीं आना, नहीं चाहिए, ऐसे टाइप की एक एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन समथिंग इज चेंजिंग 4 months फ्रॉम नाउ, शायद कोई आने वाला है नया, ओके। सो फॉर थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है, थोड़े लोग अपने करियर में फंसे हुए थे, और लेकिन बिलीव रखे थे कि ये अच्छा जाएगा, तो वो भी मूव फॉरवर्ड होने वाला है आप लोगों के लिए, ओके। तो या 4 months फ्रॉम नाउ सेलिब्रेशन दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं मुझे। अभी आप शायद बहुत डिफेंसिव होके खड़े हो, लेकिन वो सब जो भी आप बिलीव करते हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो होने वाला है, वो मैनिफेस्ट होने वाला है 4 महीनों में। थिंग्स विल बी इतना जो टफ फील अभी एक टफ टाइम चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो टफ टाइम ईज होने वाला है। आप बस जो कर रहे हो वही करते रहो, डोंट गिव अप, ओके, दैट इज़ वॉट, just don't give up, do whatever you are doing, okay। So that was for pile number 2, hope you like my reading। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और stay safe, take care, bye bye। हेलो, जिन्होंने भी ये पाल चुना, दिस शेल ग्रीन कलर, पता नहीं, ये शेल देख के मुझे ग्रीन कलर याद आया, तो इट्स लाइक ग्रीन कलर इज़ फॉर अबंडेंस, मे बी
या 4 महीने में कुछ अबंडेंस मिलेगा आपको, आपकी खुशियाँ मिलेगी, पैसा, ये कुछ भी हो सकता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो यस यू आर फीलिंग लिटिल बिट अलोन, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, यानी कि पैसा कम है, ऐसा भी हो सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में राइट नाउ, समथिंग लाइक दैट। और मुझे लग रहा है कि अबंडेंस आने वाला है क्योंकि आपने ये शुरू किया है, तो समथिंग अभी बहुत ज़्यादा डाउन पीरियड है, लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ मदद करने की मदद नहीं कर रहा है, ऐसे एक फीलिंग है। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वो मदद नहीं लेना चाहती। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग मदद नहीं ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यू आर फीलिंग अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल्स में आया है, कि आप वहाँ पे पहुँचे नहीं हो, आपको लगता है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, टफ टाइम्स चल रहा है, पैसा कम है, फिनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि 4 महीने में यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट। 8 ऑफ कप्स आया, 8 ऑफ कप्स बोलने से ये जो एक अकेलापन है, आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आप उस एनर्जी से मूव फॉरवर्ड करने वाले हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत होपफुल रहने वाले हो। और येस 10 ऑफ कप्स, तो यानी कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स बोलने से आधा है 5, और यहाँ पे 10 आया है कंप्लीशन, तो द आउटकम इज़ वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अभी जो अकेलापन महसूस कर रहे हो, वो जो भी शायद रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आप, मुझे शायद लग रहा है कि वो रिलेशनशिप में जो आपको लग रहा है कि आप वो सर्व नहीं कर रहा, आप यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, मे बी मूविंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, मे बी मूविंग अवे फ्रॉम अ जॉब दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, समथिंग, मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज़ से तो मूव अवे करने वाले हो जो आपको खुशियाँ नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्लीन इट अप आया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, और तब उस पॉइंट में पता है क्या, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए एंजाइटी भी आई है, और यहाँ पे आया है मेंटिंग और गुतुमी। आई फील लाइक मैंने पूरा कार्ड्स रख देती हूँ, उसके बाद बोलूँगी, इसलिए मैंने ओके वेट 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये 2 कार्ड जो आया है वो अकेलापन का महसूस कर रहा है। यहाँ पे देखिए एंजाइटी, तो यू हैव दैट एंजाइटी, यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, शायद कोई रिलेशनशिप हो सकता है, यू आर वरिंग अबाउट, शायद फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मेनली तो आपको ऐसा लग रहा है आप थिंग्स मूव फॉरवर्ड नहीं करने वाली, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आप किसी चीज़ से तो मूव अवे करोगे, यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपकी ये जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है, इट्स टेम्पररी। शायद ये, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ लेके घूम रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, यू आर थिंकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आप जो आपके पास है वो आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो जो आपके पास नहीं है, यू आर ओनली सीइंग द लैक ऑफ समथिंग। जो आपके पास, शायद आपके पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अच्छी हैं वो, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लीन इट अप की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टाइम कि आप वो जो भी एनर्जी है क्लीन करें। मुझे लग रहा है कि ये शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, या शायद मैं तो यही कहूँगी, इट्स टाइम टू क्लीन अप दैट एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि वो ये जो एनर्जी आप क्लीन करोगे, अभी जो भी ये नेगेटिव, मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ये नेगेटिव एनर्जी से दूर जाने वाले हैं। यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट पॉजिटिव, इट्स टाइम टू टेक दैट ब्रूम और सफाई करो यार। जैसे हम हमेशा अपने घर की सफाई करते हैं या पूरा डर्ट निकालने के लिए, तो यस, वो जो भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी है, अपने अंदर से निकालो, इट्स इंपॉर्टेंट। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करें, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस सुने, जिससे आपको मोटिवेशन समथिंग लाइक दैट, पॉजिटिव थिंग्स सुने, पॉजिटिव अपने बारे में पॉजिटिव सोचे, मिरर के सामने जाके अपने बारे में पॉजिटिव थिंग्स कहें, या फिर कुछ लिखें अपने बारे में, आपको अपने बारे में क्या पसंद है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, उसके बारे में लिखें, थोड़ा टाइम उसके लिए लें। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्लीन दैट जो भी फीलिंग्स है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको अपने ये जो अबंडेंस है उससे
पीछे हटा रही है, वो जो भी फीलिंग्स है उसको क्लीन करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड आया है। यू आर एंशियस अबाउट समथिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉर्म है वो जाने वाला है। इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग गाइस, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। वो जितना आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद ये होल सिचुएशन हो सकता है क्वारंटीन के कारण आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। इट्स नॉट दैट बैड। आप अपने सर में इतना ज़्यादा बोझ मत ले, बहुत ओवर थिंकिंग ना करें। तो मुझे लग रहा है कि 4 महीनों में जो भी चीज़ें बहुत अभी आपको लग रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में कोई नहीं है मदद करने के लिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 महीनों में थिंग्स इज गोइंग टू इम्प्रूव। द स्टार आया है, होपफुल, होप है, स्टार, हीलिंग, होप। तो मुझे लग रहा है ये जो भी सिचुएशन है आप उससे हील होंगे। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो 4 महीनों में। थिंग्स आर आप जो भी चीज़ें आपको लग रही थी कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारा ओवर थिंकिंग के कारण वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो सारा अच्छी तरफ इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन। आप खुश रहने वाले हो, बहुत होपफुल रहने वाले हो, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। ये जो भी एक एनर्जी है, ये जो भी एक नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी है, वो सब ट्रांसफॉर्म होकर आप बहुत ज़्यादा होपफुल पर्सन आप बनने वाले हैं। यहाँ पे मेंडिंग आया है। शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप जो भी ख़राब हो गए थे आप 4 मंथ्स में मेंड करने वाले हो, या फिर ये भी स्पेसिफिक हो सकता है जो आपने अपने आप से छोड़ दिया था। जो एक सेल्फ लव नहीं था आप में, वो उसको आप वापस पाओगे। आप, मैं यही कहूँगी, मेरा एडवाइस यही होगा इस चीज़ में कि आप रिलैक्स करें। हम ये करो, कुछ राइट लिखो, और जो भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, जो भी आपको ठीक नहीं लग रहा, वो सब लिख के वो एक फायर में डाल के उसको जला दो। और अपने आप को, मुझे वो लग रहा है वो एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो जो एक नेगेटिविटी की एनर्जी, उस सारी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है आपके अंदर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब लिख के वो सब आग में डाल दो। ये बहुत एक उसके बारे में आप रिसर्च करो, इट्स वेरी इफेक्टिव। क्योंकि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर कर पाओगे उसके कारण। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करो। मेरे को वही दिखाई दे रहा है 4 महीने में आप वो एक जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको क्लियर करोगे। आप बहुत होपफुल बनने वाले हो 4 महीने 4 मंथ्स में। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो आपको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये जो भी पॉजिटिव, ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो कुछ वो कुछ मायने ही नहीं रखती, वो सब बेकार है, और उसके कारण आप कभी खुश ही नहीं रह पाओगे। आप वो खुद समझोगे और आप अपनी लाइफ के लिए बहुत होपफुल रहोगे। ये भी हो सकता है कि कोई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हो और उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को चेंज करोगे। तो इट्स बेटर कि आप उसके बारे में रिसर्च करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको कैसे अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि आपके अंदर वो जो एक एनर्जी है जो बहुत ही नेगेटिव है, जिससे आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। एंड आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से एक रिश्ता बनाने वाले हो जहाँ पे आप यू विल बी हैप्पी विथ योर सेल्फ द वे यू आर। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी सोल्यूशन आपको मिलेगी जब आप खुश रहोगे। इफ़ यू फील गुड, वो वाइब्रेशन, होपफुल, वो ऑप्टिमिज्म आप अपने लाइफ में लेके आओगे। मुझे ऐसा लग रहा है 4 महीनों में यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ डिप्रेस्ड एंशियस पर्सन टू अ वेरी कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे वैसा लग रहा है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो जो भी आप चाहते थे अपने लाइफ में फुलफिलमेंट मिल रहा है, इमोशनल वाइज तो वो फुलफिलमेंट मिलने वाली है। जो भी आपको लैक लग रहा था, यहाँ पे जो आपको लग रहा था कि अकेलापन है, वो खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में। 4 महीनों में आप खुश, अबंडेंट फील करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमोशनली जो अबंडेंस है ना, वो आपको मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाली है। मुझे लगता है कि फैमिली वाइज, पैसे, फिनेंशियली खुशी, फैमिली के साथ खुश रहने वाले हो आप लोग, क्योंकि आप अपने आप को पसंद, अपने आप से प्यार करने वाले हो। तब आपका ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हाई हो जाएगा और आप यू विल बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, विद द थिंग्स यू हैव, एंड यू विल फील अबंडेंट। तो 4 महीने की 4 महीनों में आपकी वो एंजाइटी कम होने वाली है, वो नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लव लाइफ, और उसके कारण थिंग्स, और वेरी सून आया है, येस, वेरी सून। तो थिंग्स आर गोना चेंज गाइस फॉर यू, थिंग्स आर गोना चेंज। जो भी आपको लग रहा है कि चेंज नहीं होगा, जो भी आप लैक में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, वो सब हटने वाला है लाइफ में।
आप वो खुशियाँ लेके आने वाले हो, तो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। ये 10 of Cups की एनर्जी आने वाली है, तो यू विल हैव दैट कंप्लीट फैमिली पिक्चर। अभी शायद नहीं है, वो मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है, फिनेंशियल गेन होने वाला है, तो समथिंग वेरी नाइस इज गोना हैपन। और मेनली मुझे आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने एनर्जी के बारे में सोचोगे, आप हाइयर वाइब्रेशन के बारे में सोच, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, मैं ये कहूँगी कि आप उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में डिटेल्स लिखिए, रिसर्च करें, और इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि आप एक ऐसे फेस में हो, तो इट्स बेटर टू डू दैट, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गुतुमी क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो, ओके। सो यू नो गाइस, आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंज करना है, तो जस्ट डू इट, ओके। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे पता होगा, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। आप अपनी लैक के बारे में मत सोचिए, लैक मेंटालिटी हटाए अपनी ज़िंदगी से, और अपने आपके पास जो है उसके बारे में सोचिए, और उसमें खुश रहने की कोशिश करें, देन यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। सो बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज गुड थिंग्स आर ऑन इट्स वे, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, ओके। तो ये एनजाइटी जो भी है, मुझे लग रहा है कि 4 महीनों में आप बहुत ही ज़्यादा चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, एक ऐसे पर्सन बनेंगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होपफुल पर्सन बनने वाले हो। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट, एंड यू विल नो व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यू विल नो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको खुद पता होगा, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए 4 months फ्रॉम नाउ। और लव लाइफ में आपको खुशियाँ मिलने वाली है। बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय, बी होपफुल, एवरीथिंग इज गोना बी गुड, ओके। फ्रॉम लैक टू अबंडेंट, यू नो, ये जो भी लैक है, आप लैक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, क्योंकि आप अबंडेंट होने वाले हो, तो जस्ट feel like that you're abundant and good things will come to you, okay guys। so that was for pile number 3। hope you like my reading। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। so I'll see you soon, take care, bye bye।